हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं दुआ करूंगा कि आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, गम का साया भी आप लोगों के करीब ना भटके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त का हालात जो मेरे देश का आज है दोस्तों, इसी हालात को मद्देनजर रखते हुए, इस हालात को देखते हुए कुछ वीडियो जो है मेरे नज़रों के सामने से गुजरा और मैं सोचा कि शायद ये वीडियो स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों मीडिया में शायद ये खबर जो है कहीं अपना जगह नहीं बना पाया होगा। आप लोगों से शायद ये खबर अब तक बचा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये खबर आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों के साथ इस न्यूज को शेयर करने के बाद इस पर आप लोगों का जो प्रतिक्रिया होगा वो भी जानने की कोशिश करूं कि बरसों से जो है ये मिथ चलती चली आ रही है कि लोग आज एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर का नहीं है या एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर का था नहीं, ऐसा जो है मिथ बनाकर रखा गया था बहुत टाइम से, बहुत सालों से। और आज वही चीज जो है आपके और हमारे बीच में देखने को भी मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये जो मिथ बना हुआ है, जो ये परंपरा बना हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि श्रमण जाति के कुछ लोग शोषित वंचित जो जिसे कहा जाती है, जो मतलब आज हमारे समाज के अंदर का एक भाषा है, एक पहचान है, जिसे सूचित अनुसूचित कहा जाता है, पिछड़ी वर्ग कहा जाता है, पिछड़ा जाति कहा जाता है। वो समाज के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जो है पीड़ा, बहुत ज्यादा दर्द सहने का जो है मतलब आप ये कह सकते हैं कि आदी बना दिया गया है। उस समाज की कुछ बेटियां, कुछ अदर जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित समाज से कुछ छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने जो है संसद मार्ग के सामने जो है अपना विरोध प्रदर्शन करके सरकार के सामने अपना जो है हक रखने का कोशिश किया कि हमें जो है हमारे समाज के लोगों को जो है इस तरह का प्रावधान बनाया जाए, किया जाए, ताकि हमारे समाज के लोग जो है आगे बढ़ सकें। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो पिछले समय में जब कि हमारे देश के अंदर राजाओं महाराजाओं का दौर चल रहा था, उस दौर में, उस समय में जो जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था कि छोटे समुदाय के लोग जो हैं वो बड़े समुदाय के सामने से गुजरे ना, पैर में चप्पल पहनकर अगर उनके समुदाय के लोग, अगर बड़े समुदाय के लोगों के सामने से गुजर जाते हैं तो उसमें वो अपना अपमान समझने लगते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि उनके कुएं से पानी ना खींचना, बड़े समुदाय की जो कुएं होते हैं उसमें से पानी ना पीना, और काम उनकी तो वो बराबर करें, उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो उनका करते रहें, लेकिन उन्हें खाने पीने और उन्हें रहने सहने की, उन्हें अपने तरीके से जीने की अधिकार जो है मतलब समाज के कुछ लोगों द्वारा जो है मतलब बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसको जो है पिछले समय में जो है मायावती जी और ये मुलायम सिंह जी जो है मतलब सरकार में आए और इस तरह की मिथ को जो है बहुत हद तक जो है दूर करने का कोशिश किया। उन्होंने कानून के जननायक थे जिन्हें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, और उनकी प्रयास और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष गुजरे जिनकी प्रयासों की वजह से आज के दौर में कुछ जो है जगह पर उन्हें हक मिलने लगा था, इज्जत मिलने लगी थी। आज भी जो है बहुत सारे लोगों के नज़र में ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही थी, शायद खटकती है। आज भी वो जो इस तरह की बात करते हैं कि इन्हें जो छूट प्रदान किया गया है, इन्हें जो ये संविधान के अंदर जो इनके लिए जो है मतलब कुछ रियायत की गई है, उस पर जो है मतलब ये इनके समुदाय, इनके कास्ट के नाम पर जो है रियायत नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें जो है चलती रहती है। और आज जिस तरह के माइंडेड के लोगों की आज जो है सरकार है, आज जिस तरह के माइंड के लोग सरकार में हैं, आज जो है पूरी तरह से उसी काम को अंजाम दिया जा रहा है कि जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो उन्हें शिक्षित करने के लिए, जो उनको विकसित करने के लिए जो प्रक्रिया जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो है उनके प्रावधान में जो है मतलब बनाकर दिया गया है, और उसे जो है समय समय पर लागू भी किया गया जाता रहा है, और उसके अनुसार जो उनको जो है हक मिल रहे थे, जो वो आज IAS IPS और मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहे थे, और उनके समाज के लोग जो है बड़े बड़े पद और बड़े बड़े हक पा रहे थे। तो आज उनको उस पर जो है हस्तक्षेप करने की कोशिश किया जा रहा था। तो अब उसी तरह के माइंडेड लोगों का जो है ज़्यादा है आज हमारे देश में, तो आज जो है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का, ख़त्म करने का प्रक्रिया चालू किया गया है। तो उसी के विरोध में कुछ बच्चियां, कुछ छात्राएं जो है
अपना कार्यक्रम रखी हुई थी। तो आज हम उसी टॉपिक पर, उसी वीडियो पर जो है अब रिएक्ट करने वाले हैं। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। एक समय पर चांदी के चमचे हुआ करते थे, आज के समय में चमचों की चांदी। पर कुछ लोगों की जो चांदी है वो इसी पर सुनिश्चित है कि कुछ लोगों के पास कभी एक सूखी हुई पत्तल भी ना पहुंच पाए। तो कुछ लोग जो सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनका सिंहासन तभी बना रह सकता है जब वो ये सुनिश्चित करें छोटी से छोटी भी चीज है वो भी उनसे छीन ली जाए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुरुकुल में कोई वाल्मीकि का बच्चा नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, गुरुकुल में कोई डोम का बच्चा नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। गुरुकुल में जाते थे राजवंशों के राजकुमार युवराज। और आज रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटीज के टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप कॉलेजेस में कौन भेजे जाते हैं? क्या हमारे आदिवासी गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं क्या पढ़ने वहां पर? उन सरकारी स्कूलों में जहां पर ताला लगा हुआ है, एक कमरे की आंगनवाड़ी है, स्कूल नहीं है। राष्ट्रपति हो, चपरासी का बच्चा हो, मजदूर हो, मालिक का बच्चा हो, वाल्मीकि समुदाय का बच्चा हो, या फिर जिसके माता पिता मेलड होते हैं उसका बच्चा हो, या वाइस चांसलर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका कि 12वीं तक अगर किसी तरह से तलवे घिसकर पहुंच भी गया है तो 12वीं के बाद उसको धक्के मार कर पत्राचार में घुसेड़ दिया जाता है। क्यों? सस्ता मजदूर बनाने के लिए। युवाओं में से एक छोटे से हिस्से को आप शिक्षा के भगवाकरण के स्मोक स्क्रीन में पर्दा लगाकर उनको अपनी भड़कावे की राजनीति में मोहरा बना लेंगे। उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि देश का बहुसंख्यक युवा जो है वो शिक्षा नहीं चाहता है। आप जाके जो भगवा झंडा भी लेकर घूम रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या आपको केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा, बराबर शिक्षा, बेहतर शिक्षा चाहिए? वो भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश का हर युवा किसी धर्म को मानता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानता हो, वो चाहता है कि केजी किंडरगार्टन से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको सरकारी शिक्षा, समान शिक्षा मिले। तो हमारी ये डिमांड है, वन नेशन वन इलेक्शन। हमारी सरकारें चिल्लाती रहती हैं वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से, किसको डर लगता है? दम है तो आप अपने बच्चे को शिक्षा मंत्री, वाइस चांसलर, मंत्री अडानी अंबानी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज कर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि हम असली बराबरी वाले भारत में कदम रख रहे हैं। और हमारी डिमांड है, सरकारी स्कूल से जो छात्र निकल रहे हैं 12वीं के बाद 20% डेप्रिवेशन पॉइंट दीजिए, उन्हें रियायती अंक दीजिए दाखिले के दौरान, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकलने वाले छात्र का सरकारी औपचारिक शिक्षण संस्थानों पर, विश्वविद्यालयों पर पहला अधिकार होना चाहिए। नए कॉलेज खोलिए, जब तक नहीं खोलते हैं सभी कॉलेज में इवनिंग मोड में क्लासेस शुरू कीजिए और उसमें सरकारी स्कूल के छात्रों को रियायती अंक 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स देकर आप दाखिला दीजिए। देखिए, विकास हो रहा है सत्ता पक्ष का और उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं अडानी अंबानी, इस देश का 1% से भी कम हिस्सा जो 80% से ज्यादा समाज की संपदा पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अच्छे दिन वो उनके अच्छे दिन लाते हैं, वो उनके अच्छे दिन लाते हैं। आपस में बेस्ट फ्रेंडशिप चल रही है और देश की जो बहुसंख्यक मेहनत का जनता है, किसके पैसे से यूनिवर्सिटी खुलती है, किसके पैसे से सरकारी स्कूल खुलता है? देश की मेहनत का जनता अपनी जेब से पैसा जो 14 घंटे काम करती है, जो खुद उन यूनिवर्सिटी की नींव रखती है, उस मेहनत का जनता के दम पर यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज खुलते हैं और उन्हीं को आप वहां से भगा देते हैं या फिर उन्हीं से वहां पर आप सफाई कराने के लिए आपको मंजूर है, लेकिन उन्हें दाखिला देना आपके लिए मंजूर नहीं है। तो आप नए कॉलेज खोलिए, सरकारी स्कूल के छात्रों को 12वीं के बाद आप रियायती अंक दीजिए, सबको फ्री एजुकेशन दीजिए। क्यों 8वीं तक ही आपका राइट टू एजुकेशन है? आप एक बात बताइए, आपको किसको डर लगता है युवा को समान शिक्षा, राइट टू एजुकेशन देने से? केवल 8वीं तक हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, उसका एक बहुत ही बड़ा हमारे सामने डेटा मौजूद है कि बहुत बड़ी संख्या में SC, ST, पिछड़े समुदाय के गरीब छात्र वहां ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 8वीं के बाद मजबूर हो जाते हैं ड्रॉप आउट होने के लिए। और ये जो बाल मजदूरी हमारे आस पड़ोस मौजूद है, अलग अलग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वो इसी का नतीजा कि युवा को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हमारी यही डिमांड है, केजी से लेकर पीजी तक सभी युवाओं को समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा दिलाई जाए और सरकारी स्कूल के छात्रों को 20% रियायती अंक दिए जाए 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में दाखिले के दौरान। विरोध कर चुके हैं NEP का, पर सरकार देखिए, आज जो भी हमारे पास अधिकार है 8वीं तक राइट टू एजुकेशन का, स्कूल में पढ़ पाने का या कहीं पर भी पढ़ पाने का, ये इस देश की मेहनत का जनता ने लड़कर अधिकार जीते हैं। हम सावित्री की संतान है, हम फातिमा शेख की संतान है, हम फूले की संतान है, हम अय्यन कली की संतान है और उनके संघर्षों की जो विरासत है उसके दम पर हम आज पढ़ पा रहे हैं। लेकिन त्रासदी ये है कि आज भी हमारे देश में कई एकलव्य, कई शंभु कैसे हैं जिनका वध कहने को रामराज का उद्घोष हो गया है, लेकिन
हजारों कितने करोड़ों श्रमिकों का वध आए दिन हो रहा है, आए दिन उनको मारा जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था से। इसलिए यहाँ पर युवा मजबूर है कि स्कूल यूनिवर्सिटी जा पाने के बजाय हमें यहाँ पर संसद मार्ग पर देश के कोने कोने से आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। बाकी युवाओं से अपील है जो रेगुलर कॉलेज तक पहुंच गए, आपके विशेषाधिकार तभी बने रह पाएंगे जब आप इस संघर्ष में साथ आए कि वो सभी के समान अधिकार बन जाए। तो इस संघर्ष से जुड़िए। प्रधानमंत्री की गारंटी चल रही है तो शिक्षा नीति पे भी तो उन्हीं की गारंटी है ना। शिक्षा देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो ऐसी है कि खुद तो वो कहते हैं कि वो एसओएल से पढ़े, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। उन्होंने उनका खुद की कथनी है कि अगर हम मान लें कि उन्होंने एसओएल से पढ़ा है, पत्राचार से पढ़ा है, तो पूछिए उनसे पत्राचार के माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए किया क्या है उन्होंने आज तक। विश्वविद्यालय गए थे पिछले साल बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ मेट्रो में खाली कराकर, उन पत्राचार माध्यम के छात्रों के लिए किया क्या है बताइए। नए नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं जिनका 50-50 हजार फीस स्ट्रक्चर है कुछ चंद दिनों की क्लासेस के लिए, और उसके बाद उनको वहीं पर ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है ड्राइवरी का कोर्स। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हो, तुम भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का सपना देख सकते हो। तुम क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? क्योंकि सरकार को, इस जातिवादी मनुवादी गैर बराबरी पर, शोषण पर आधारित सरकार को ये लगता है कि अगर शोषित तबके के बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमसे सर उठाकर वो अपना हक मांगेंगे और हमें देना पड़ेगा। इसलिए वंचित समुदाय मिलकर शिक्षा की मान्यता को समझता है क्या जरूरत है, इसलिए हम संघर्ष करके मिलकर अपने अधिकारों के लिए। शिक्षा पर दोबारा से कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, हमारा समाज गैर बराबर समाज है। हमारे समाज में जिसके पास जितना बाहुबल रहा है ऐतिहासिक तौर पर, उसको बताया गया कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें कितना पढ़ाया जाएगा, तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा। दिल्ली में देख लीजिए, स्कूलों का मर्जर हो रहा है। स्कूल नए खोलने के बजाय जो खराब स्कूल है उनको बंद करके छात्रों से कहा जा रहा है तुम पत्राचार में चले जाओ। अगर इसी को आत्मनिर्भरता कहें, आप इसी को अगर हम बेहतर जीवन कहते हैं, हमारे युवा इसको बेहतर जीवन नहीं मानते, इसलिए हम बेहतर शिक्षा के लिए। एक तरफ राम राज, दूसरी तरफ कह रहे हैं फ्री में राशन दे रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। कैसा भारत और कैसा राम राज? फ्री का राशन आप बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपसे 15 घंटे काम कराया जाए, आप इस अर्थव्यवस्था को 12-12, 14-14 घंटे अपना श्रम दें इस इकोनॉमी को चलाने में, और उसके बदले में आपको इतनी छोटी सी तनख्वाह दी जाए। उस तनख्वाह से ना आप अपने बच्चे की फीस भर सकते हैं, ना उसका पेट भर सकते हैं, ना आपके घर में 4 जने तो उनका इलाज करा सकते हैं। तो आप 1 किलो राशन पकड़ा के किसी को कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। सबसे पहली बात तो हमारे ही अधिकार, हमारे ही श्रम से पूंजीपतियों का मुनाफा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया जा रहा है। सत्ता जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनकी तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन जनता की जेब में उसी की मेहनत की दिन की दिहाड़ी भी उसकी जेब तक नहीं पहुंच रही है। तो ये सबसे पहली बात, ये ढोंग रचाना छोड़ दे। जनता जानती है कोई फ्री की चीज जनता तक नहीं पहुंच रही है। जनता के पास मूलभूत शिक्षा नहीं है, जनता के पास मूलभूत स्वास्थ्य के अवसर नहीं है, जनता के पास रोजगार नहीं है। तो आप ये सरकार एक स्मोक स्क्रीन तैयार करना चाहती है, भटकावे की राजनीति उनका मेन सपोर्ट है, अपनी मठाधीशी, अपने सत्ता चलाए रखने का। इसलिए छात्रों को, युवाओं को भटकाने के लिए अलग अलग तरह की राजनीति का हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन युवा इस देश के भटके हुए नहीं है, सोए हुए नहीं है। एक सवाल और है कि झारखंड में जिस तरह से जो वहाँ के आदिवासी सीएम थे उन पर कार्रवाई हुई, सुधीर चौधरी का आपने देखा होगा एक वीडियो, और उन पर SC एक्ट जो है वो दर्ज हो गया है। कह रहे हैं कि जो है अब ये फिर वही जीवन जिएंगे आदिवासी वाला, जंगलों वाला, जो बहुत रॉयल लाइफ स्टाइल जीने की जिन्हें आदत पड़ गई थी। जो लोग खुद अपने ऊपर कई धाराएं लेकर जेल से छूटे हुए निकल रहे हों, सबसे पहली बात तो ये इस तरीके की बात कहना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये उनकी मानसिकता जो वो आए दिन जहर फैलाते हैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया से, उसको दिखाता है। ये वही लोग हैं जो जब इंदर मेघवाल मारा जाता है एक स्कूल के प्रांगण में, तो वो न्यूज़ नहीं टेलीकास्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जब इस देश में किसी दलित महिला का, किसी बच्ची का रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, उस न्यूज़ को ये टेलीकास्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके का जो बयान आ रहा है सामने, ये साफ तौर पर इनकी जो मनुवादी, जातिवादी, शोषणकारी इनकी जो एक मानसिकता है और जिसका ये पूरा एजेंडा प्लान स्ट्रेटेजिक चलाते हैं, उसी के तहत इस तरीके के इनके बयान आ रहे हैं। ये कंडेमेबल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेन स्ट्रीम मीडिया के इस डिस्कोर्स को, इस नैरेटिव को डिस्प्लेस कर पाना जनता के हाथ में, और जनता कर रही है। और उसी का उदाहरण है कि ऑल्टरनेट मीडिया जो है, जो सोशल मीडिया है, उस पर जनता की जो आवाज़ है, जनता के जो संघर्ष है, उसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। और लोगों से यही अपील है कि आपके सामने
जो भटकावा, जो स्मोक स्क्रीन तैयार किया जा रहा है, उस पर्दे को थोड़ा सा हटाकर अपने असली हकीकत आस पड़ोस की देखिए। और अगर आप प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं तो सबके लिए समान अधिकार के संघर्ष में साथ आइए, क्योंकि आपके अधिकार तभी आपके अधिकार बने, विशेषाधिकार तभी आपके विशेषाधिकार बने रह सकते हैं जब वो सभी के समान अधिकार बन जाए। SC/ST एक्ट भी दर्ज हो गया है उन पर और गिरफ्तारी की मांग की जा रही, क्या लगता है होगी गिरफ्तारी? देखिए, जो सरकार के एक समय पर चांदी के चमचे हुआ करते थे, आज के समय में चमचों की चांदी है। ये कोई अनजानी बात नहीं है हमारे लिए। तो जिनके पास हर तरीके का सपोर्ट है, वो ऐसी बात, ऐसा तो नहीं है कि वो भयमुक्त माहौल में अपना पर्सनल व्यू रख रहे हैं। उनके पास पूरी पॉलिटिकल बैकिंग है। वो जानते हैं कि हम पर कुछ नहीं होगा, हम इम्प्यूनिटी के साथ इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके की बातें वो कहते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्राइम टाइम न्यूज़ में इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, देश की सरकार उनको समर्थन दे सकती है, देश की सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले, ये भी हम देख सकते हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और उसके लिए देश की जनता जमीनी स्तर पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांवों में, कुनबों में, संसद की सड़क से लेकर इस देश के दूर सुदूर इलाकों के गांव की वादियों में, जंगलों तक जनता जाग रही है, बोल रही है, अपना आक्रोश दर्ज कर रही है। क्या लगता है सुधीर चौधरी जैसे लोग आदिवासियों को सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि वो जंगलों में रहें, शिक्षा से दूर रहें, वो अच्छी लाइफ? देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों की जो चांदी है वो इसी पर सुनिश्चित है कि कुछ लोगों के पास कभी एक सूखी हुई पत्तल भी ना पहुंच पाए। तो कुछ लोग जो सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनका सिंहासन तभी बना रह सकता है जब वो ये सुनिश्चित करें कि जिनके पास जंगल हैं या फिर जो मतलब जिनके पास छोटी से छोटी भी चीज़ है वो भी उनसे छीन ली जाए। आप एक बात बताइए, किसी देश की जो प्रोग्रेस है वो किस चीज़ से नापी जा सकती है? कि इस देश का, किसी समाज का जो सबसे मार्जिनलाइज्ड हिस्सा है, वल्नरेबल हिस्सा है, वो भी सरकारी स्कूल तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या फिर उसके पास भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि नहीं। यहाँ पर आप आदिवासी इलाकों में किसी के पॉकेट में पैरासीटामोल मिल जाए तो उसको टेररिस्ट बता दिया जाता है। किस बिना पर ये कह दिया जाता है कि आदिवासी इलाके के लोग तो इतने अवेयर हैं ही नहीं कि इनको पता हो PCM क्या है, पैरासीटामोल क्या है, इसके जेब में ये दवाई थी तो ये नक्सली है, माओइस्ट है। तो ये तरीके की पूरी स्ट्रैटेजी बिछाई गई है जानबूझकर, ताकि जो लोग पहले से पिछड़े हैं ऐतिहासिक तौर पर, जिनको नहीं मिल पाए हैं आज तक विकास के फल, जो आज तक बराबरी तक नहीं आ पाए हैं, वो वहीं पर पिछड़े रह जाएं और उस बराबरी की सीढ़ी में जो सबसे ऊपर है वो ऊपर ही बना रहा है, क्योंकि उसको बराबरी से फायदा नहीं है। इस देश की बहुसंख्यक जनता को बराबरी से, समान अधिकारों से फायदा है। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझे इस बहन की बात जो है बहुत हद तक सही भी लगी, मगर इस बहन ने कुछ बातें ऐसी भी कही है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। बहन ने एक बात जो कही कि देश के तमाम समाज के लोगों को, तमाम जनता को जो है, देश के तमाम भारतीयों को जो है एक साथ आकर इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। इस विरोध दर्ज जो कराने के लिए हमारे देश की कुछ युवा जो है मतलब संसद मार्ग पर जो है एकत्र होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, उस दर्ज में, उसमें जो है उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेकर इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? बहुत से ऐसे अंधभक्त आज भी हमारे समाज के बीच में पड़े हुए हैं जिन्हें शायद इस बहन की जो बातें हैं शायद वो पसंद ना आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पसंद न आए की कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। वो आज अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी तो वो तरह तरह के, तमाम किस्म के जो है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट्स करेंगे, तमाम तरह के कमेंट्स किए होंगे। और भी जो अब हमारी वीडियो देखेंगे इसके बाद भी जो है बहुत सारे ऐसे भक्त जन हैं जो कि मतलब वो करेंगे, कमेंट्स करेंगे। बहुत से लोगों की ऐसी नेगेटिव बनी हुई है, ऐसी मानसिकता बन गई है कि वो लोग चाहते हैं कि जो है बराबरी का जो है सम्मान, बराबरी का जो है हकदार जो है इस देश के जो पिछड़े और जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वो उनको बराबरी का जो है हक और बराबरी का जो है सम्मान जो है न मिले। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग ये वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और मुझे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और वीडियो पसंद भी आई। और आप लोग के, हाँ, इस वीडियो में जो भी आप लोगों को कमी नजर आई हो उसे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे आप लोग मुझे बताने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों में शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट बात, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी अभी इस चैनल पर आएगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाएगी और सबसे पहले आप लोग हमारी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो YouTube पर देख रहे होंगे तो ये सारी प्रक्रिया जो है YouTube के लिए है। अगर आप लोग ये वीडियो Facebook पर देख रहे होंगे
तो वीडियो को, चैनल को लाइक करके चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।